यदि आप गांव में रहते हैं और पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं और नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो मैं कह रहा हूं कि नौकरी की चिंता आप छोड़ दो। एक ऐसा छोटा सा काम बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कर लेगा और वो रोज का 1,000 रुपया कमाएगा। यदि वो दिमाग लगाता है, मतलब थोड़ा मेहनत करता है। हर रोज चलने वाला काम है, हर सीजन में, ठंडी गर्मी बरसात कोई भी मौसम चल रहा हो, ये दौड़ेगा काम। बशर्ते इसको समझना है और समझ करके करना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काम की तलाश में है, सोच रहे हैं मैं क्या करूं, आपके लिए वीडियोज है, ध्यान से देखिएगा। चैनल का नाम है आरके टूल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। ध्यान से सुनिए। देखिए, कोई भी एक ऐसा काम आपको करना चाहिए जो 12 महीना चले, है ना। कोई भी मौसम हो, आपका दुकान ठप ना हो, आप जो काम कर रहे हैं वो ठप ना हो। ठप मतलब रुक ना जाए। बहुत सारे लोग सीजन वाइज काम करते हैं, मतलब बारिश के समय बारिश का सामान बेचते हैं, मतलब बचने का, बारिश से बचने वाला सामान बेचते हैं, ठंडी के समय ठंडी का। तो उनका क्या होता है ना कि गैपिंग हो जाता है। मान लो कि जब तक पूरा बारिश नहीं पड़ेगा तब तक कोई छाता नहीं खरीदता है, जब तक पूरा ठंडी नहीं लगेगा तब तक कोई कपड़ा नहीं खरीदता है। तो उनका कुछ गैपिंग हो जाता है। तो वैसा अगर यदि काम कर रहे हो तो आपको मतलब कमाई कम होगी और थोड़ा सा परेशानी ज्यादा होगी। इसलिए आपको एक ऐसा काम करना चाहिए जो 12 महीना चले। कोई भी मौसम चल रहा हो, चले ही चले। ऐसा क्या काम है? मैं आपको कई ऐसे वीडियोज में बताया हूं कि आप 10,000 रुपए से, 20,000 रुपए से, 30,000 रुपए से, 50,000 रुपए से अलग अलग काम आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आज मैं जो आपको बता रहा हूं, यदि आपके पास 5,000 रुपया भी है तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल गांव का लड़का है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना। अगर पढ़ाई की बात करें तो 5वीं 6वीं तक पढ़ाई किया है। इतना ज्यादा इसके माता पिता कैपेबल नहीं थे कि इसको पढ़ा पाए, है ना। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है, या आजकल तो मतलब कॉमन सी बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि घर में बड़ा है तो उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ये ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये राहुल जो है इसी टाइप का घर से आता है। इसने 5वीं तक पढ़ाई किया है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और इसके जो माता पिता है ना, तो अब जब ये बड़ा बेटा है, जैसे माता पिता का ये बड़ा बेटा है, तो इसके माता पिता इसको बोलते हैं जा भाई कोई काम धाम भी सीख ले, कर ले, पैसा कमा। क्योंकि आज के जमाने में पैसा चलता है, क्योंकि पैसा नहीं है तो फिर आपका कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक बात मानने वाली है, मानो या ना मानो। लोग कहते हैं ना पैसा भगवान नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है आज के जमाने में। अगर कलयुग में, इस युग में 2025 में रहना है तो पैसा आपको चाहिए ही चाहिए। बगैर पैसे का आप मार्केट में निकल जाओ, 1 रुपए का ही सामान क्यों ना हो, एक शैंपू ही क्यों ना हो, आपको मिलने वाला नहीं है। यानी कि पैसे का इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे पैसा ये चाहिए, तो इसके माता पिता बोलते हैं भाई जा कमा के ला। अब ये करे तो क्या करे, है ना। तो इसके जो दादाजी थे, इस लड़के के जो दादाजी थे, इनके पास कुछ पैसे थे। इस लड़के को 5,000 रुपया इन्होंने दिया कि बेटा मेरे पास जो है मैं तुझे दे रहा हूं, तू अब इसका जो भी करना है कर, अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो मैं तेरी मदद कर सकूं। ये लड़के को ना 5,000 रुपए दिए। लड़का ठीक था, राहुल ठीक था, क्योंकि ये नशा वसा नहीं करता था, दारू शराब से दूर रहता था, मतलब गलत संगत में नहीं था, अच्छा था। और इसके ऊपर ना एक बोझ आया कि अब 5,000 रुपए मुझे मिल रहा है, अब मैं करूं क्या। इसका उम्र 12 साल होगा लगभग। यकीन नहीं मानोगे, जो लड़का बचपन में ही 12 साल की उम्र में मतलब इतना ज्यादा बोझ उसके ऊपर आ जाता है, माता पिता भी उसको कुरेदने लगते हैं, कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। और सोचो उसकी सिचुएशन क्या होगी, कल्पना कीजिएगा। तो ये लड़का 5,000 रुपए लेकर के और बोला दादाजी को, दादा आप 3,000 रुपए अपने पास रखो, मुझे सिर्फ 2,000 रुपए दो, 2,000 रुपए, और मैं कोई काम शुरू करता हूं, ठीक है। और इसके माता पिता ने इसको भगा दिया, कुछ डांट वाट दिया होगा, रोने लगा, भाग गया। भागने के बाद ये 2,000 रुपए लेकर के दादाजी से और निकल गया शहर में। और जा करके इसने खरीदा क्या, नींबू, नींबू और मिर्ची, नींबू और मिर्ची 2,000 रुपए का, ठीक है। आप सोचो इसका क्या किया होगा इसने। नींबू और मिर्ची खरीद करके और होलसेल रेट में लाया और ला करके अपने शहर में जहां पे ये रहता था, वहां से 1 किलोमीटर दूर पे एक मार्केट था, शहर नहीं था गांव था, वहां पे ना मार्केट था। मार्केट में जाकर के नींबू मिर्ची बेचने लगा। ये 2,000 रुपए का प्रोडक्ट ला करके और उसमें 500 रुपया और जोड़ दिया था, 500 रुपए, यानी कि 2,500 रुपए इसके हो चुके थे टोटल। अब ये 2,500 रुपए अगले दिन फिर लेकर के गया और जा करके और भी सामान लाया, जैसे हरी सब्जियां,
हरी सब्जियां। फिर ये 3,000 हुए, 4,000 हुए, इसी तरीके से ना एक एक दिन में 500 700 जोड़ता गया। एक समय ऐसा आया कि ये 10,000 रुपए पूरे कर चुका था, 10,000 रुपए, और इसके पास सारी वो सामग्री होती थी जो मतलब सबको चाहिए होता है, एक भी आइटम छूट ना पाए ऐसा ही इसने माइंड लगा रखा था। थोड़ा थोड़ा 5 किलो 10 किलो 15 किलो सब आइटम में रखता था। प्लस जब जैसे इसके पास 15,000 रुपए हुए तो इसने एक रेडी पुराना खरीद करके उस पर आने जाने लगा। जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम राहुल है, आज के डेट में उसके पास लाखों रुपए की पूंजी है और वो यही काम करता है क्योंकि ये इस बात को समझ चुका है कि 12 महीना चलने वाला काम यह है। देखो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे ना वो कहते थे बेटा नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बैठ के बेचो तरकारी। ये वही काम करता है। आप इसको हल्का में लेते हैं, हम लोग ना इसको समझते नहीं। हम तो सोचते हैं यार कहीं जॉब मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, कोई अच्छा काम मिल जाए तब हमारे लिए ठीक है। ये बहुत अच्छा काम है, करने वाले लोग कर रहे हैं और करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। आप देखोगे 20-20 साल से इस काम को कर रहे हैं, उनको पता लग चुका है यार। उन्होंने इस काम को करके अलग अलग जमीन ले लिए, शहरों में जाके फ्लैट ले लिए, पता नहीं क्या क्या खरीद लिए। हमें और आपको ये लगेगा छोटा काम है यार, यही काम रह गया, इतना डिग्री लिया हूं, इतना पढ़ाई लिखाई किया हूं, इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं कहता हूं उस डिग्री का क्या फायदा जो आप मतलब अनएम्प्लॉयज मतलब बेरोजगार बन के आप धक्का खा रहे हो, अलग अलग कंपनियों में जाकर के बोले जॉब नहीं है, खाली नहीं है, जगह नहीं है। उससे अच्छा है ना अपना काम कर रहे हो, अपना खुद का व्यापार, निजी संतुष्ट मतलब मिल रही है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस बच्चे को, लेकिन ये बच्चा लाखों रुपए का वो बना रखा है और अपना एक अच्छा सा जिंदगी जी रहा है। वही माता पिता को अच्छा जो है घर बना के दे रहा है, मतलब संपन्न हो चुका है, मैं बोल सकता हूं। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है संपन्न का मतलब उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, काम तो आदमी को करना ही पड़ेगा, लेकिन एक होता है ना अच्छा जिंदगी व्यतीत करना, हर सुख सुविधा मिलना, ये इसके पास हो रहा है और होगा ही होगा। एक्टिवा खरीदा है, पूरा अपना जो भी रिश्तेदार हैं सबको एक साथ जोड़ के रहता है, रिलेशनशिप अच्छा है, खुशी, क्योंकि पैसा आ रहा है ना घर में, मेहनत करके पैसा आ रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि आप यदि इस दौर से गुजर रहे हैं, इस जगह से गुजर रहे हैं, तो इस काम को करने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर लेगा, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो फिर भी कर लेगा, नहीं पढ़ा लिखा है फिर भी कर लेगा, और अपने शहर में रह करके इस काम को कर सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग होंगे जो कहेंगे यार ये तो हमें पता ही है, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, मतलब वो और सीखना चाहते हैं। वो भी बात सही है, क्योंकि हर काम हर आदमी के लिए फिट नहीं है। मेरे कहने से आप स्टार्ट थोड़ी ना कर दोगे। तो मैं आपसे कहूंगा यदि आपका ये सवाल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, है ना, सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसी टाइप का वीडियोस बनाते रहता हूं, आपको अलग अलग तरीके का वीडियोस में देता रहता हूं। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जाएगा, पहुंच जाएगी, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो मैंने समझाया समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।